हमारे देश में 90% लोग हेयर फॉल से परेशान हैं, चाहे बच्चे हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं और तरह तरह के ट्रीटमेंट लेके वो लोग थक चुके हैं। इवन पीआरपी, ठीक है, प्लाज्मा, मतलब इतने सारे ट्रीटमेंट आ गए समझ नहीं आता। और सैलून्स में तो एक बिजनेस हो गया, चाहे बोटॉक्स, केराटिन, और वो आपको बकायदा ना गारंटी देते हैं हेयर फॉल की। लेकिन जब आप दोबारा जाते हो तो कोई मतलब नहीं है कि वो स्टॉप हुआ, इवन और ज्यादा हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है जहाँ पे आप केमिकल अप्लाई करते हो। हमेशा मैंने आपको ये चीज़ समझाई और मैंने पिगमेंटेशन के केसेस में ये मिथ ब्रेक करा कि जो प्रॉब्लम आपको इंटरनली है, वो आप एक्सटर्नली लगा के चीज़ों को ठीक नहीं कर सकते। हेलो एवरीवन, वेलकम टू उपासना की दुनिया। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे हैं, सबकी लाइफ बहुत अमेजिंग चल रही है। फेस्टिवल सीजन आ रहा है, विंटर सीजन आ रहा है, इस टाइम पे हेयर फॉल बढ़ने वाला है, ठीक है, क्योंकि पॉल्यूशन इतना ज्यादा होने वाला है। गांव में तो फिर स्टेबल हो जाएगा, लेकिन सिटीज में, जितनी भी मेट्रो सिटीज है, पॉल्यूशन का लेवल बिल्कुल अप होने वाला है। इवन दिल्ली में तो अब हाई हो चुका है, 400 क्रॉस हो चुका है, ठीक है। तो वहां पे हेयर फॉल कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा स्टार्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि पॉल्यूटेंट्स है, एक्सटर्नल पार्टिकल हैं, कहीं ना कहीं हमारे हेयर को रफ कर रहे हैं। सेकेंडली, जैसे विंटर्स आती है, हम गर्म पानी से सर धोना स्टार्ट करते हैं, बहुत ज्यादा डेंड्रफ होती है, रूट्स वीक होती है, तब भी हेयर फॉल होता है। लेकिन इन सब की जो जड़ है वो हमारे शरीर के अंदर है। तो आज की वीडियो इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आने वाली है जब मैं इतना ब्रीफ में सिर्फ आपको कारण बताने वाली हूँ और आपके जितने भी मिथ है उसको ब्रेक करने वाली हूँ कि एक्सटर्नली शैम्पू ये इतने ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल नहीं है हेयर फॉल को स्टॉप करने के लिए, इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए, सबसे पहले मैंने हमेशा एक चीज़ पे बात की है, जैसे पिगमेंटेशन में बताया था कि हमारे शरीर में 7 धातुएं हैं। तो आज की वीडियो में मैं जो रेमेडी बताने वाली हूँ, जो आपके बालों की ग्रोथ को 3 गुना 4 गुना वॉल्यूम को इंक्रीज करेगी, और वो भी इंस्टेंट। सिर्फ आपको ये स्टेप को फॉलो करना है और इसके साथ में आप जस्ट देखिए रूटीन मेंटेन करना, आप रिजल्ट देके खुद हैरान रह जाएंगे कि कैसे यहाँ पे जो गंजापन था इतना जल्दी ग्रो हो गया, बाल लंबे हो गए, हेयर फॉल कंप्लीटली स्टॉप हो गया। लेकिन फिर से रिपीट कर रही हूँ भाई, शैम्पू पे, प्रोडक्ट्स पे डिपेंड मत रहिए। आपने देखा होगा कि मेरे केसेस में जितने भी पेशेंट्स हैं, मेरे केसेस हैं, मैं उनको ऑयल भी सेकंड थर्ड मंथ के बाद स्टार्ट करती हूँ जब बॉडी स्टेबल हो जाती है। और अगर कोई मेरे पेशेंट इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप प्लीज कमेंट में बताना। जनरली उनका ये क्वेश्चन रहता है, मैम आप क्यों नहीं देते हो? मैंने कहा जो प्रॉब्लम अंदर है मुझे उस पर काम करना है। हमारे शरीर में 7 धातुएं हैं: रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। अस्थि धातु जो है वो रिस्पॉन्सिबल है हमारे बालों की ग्रोथ के लिए, क्योंकि जो हमारी बोन्स हैं, अस्थि, हड्डियां, उसका जो मल, उसका जो बेस है वो हमारे हेयर हैं, हमारे हेयर की ग्रोथ को बूस्ट करता है। और हमारे हेयर के लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन है वो क्या है, जो हमारी हड्डियों के लिए इंपॉर्टेंट है? कैल्शियम, विटामिन D3 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अमंग यंगस्टर्स, इवन सीनियर सिटीजन्स में इस टाइम पे विटामिन डी की सबसे ज्यादा डेफिशिएंसी है। मैं आपको चैलेंज करती हूँ, जिन भी लोगों को हेयर फॉल है, आप एक बार जाके अपना विटामिन डी चेक कराइए, आपको कम ही मिलेगा, किसी में 10, किसी में 12, 15। मुझे शायद ही ऐसा लगता है कि कोई इंसान होगा जो 60-70 लेके घूम रहा होगा, नहीं। तो सबसे पहले हमें ये चीज पे काम करना है। और आप लोग देखिएगा, टेस्ट करवा के मुझे जरूर बताना जिनको भी हेयर फॉल है और आप सारे ट्रीटमेंट लेके थक चुके हो। अनटिल अनलेस कोई ऐसी सिवियर आपको बीमारी ना हो, जैसे कि थायराइड है, हार्मोनल इम्बैलेंस है, वो भी ऐसी प्रॉब्लम है जो हेयर फॉल के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बट वो ट्रिगरिंग फैक्टर है, वो साइड वाइज उनको सपोर्ट कर रही है वहां पे। ठीक है, समझ रही हो मेरी चीज की हेयर फॉल इटसेल्फ इज ए प्रॉब्लम और वो सिम्टम है बहुत सारी बीमारियों का। अब आपको क्या करना है? विटामिन डी स्टार्ट करना है। कैसे? सूरज से। डेली सुबह जब आप उठते हैं ना, तो आप 15 मिनट सूरज की किरणों में बैठिए। अब तो सर्दियां आ गई, किसी को दिक्कत नहीं है, गर्मी लगेगी या कुछ होगा। सबसे बेस्ट है विटामिन डी की सोर्स सूरज, इससे बड़ी सोर्स कोई दुनिया में नहीं है। स्टिल अगर आपका टाइम मैनेज नहीं हो पाता, आज के टाइम में हर कोई वर्किंग है, सब चीजें, तो आप विटामिन डी के सप्लीमेंट लेना स्टार्ट कर दीजिए। उसमें आप जो है मोस्टली प्रेफर करिए, अबोट कंपनी है उसके सप्लीमेंट है, ऑरल सस्पेंशन आते हैं, हफ्ते में एक बार आपको लेना है, लगभग 3 महीने तक रेगुलर। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, जिनको नहीं समझ आ रहा है वहां जाके परचेज कर सकते हैं, क्योंकि मेडिकल स्टोर्स पे तो यार तरह तरह के आने लग गए। एड नहीं है यार ये किसी चीज की, पहले आपको बता दूं, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरी खुद की ऑब्जर्वेशन है और मैं आपको बेस्ट चीज बताती हूँ वहां पे।
अब इसके बाद बहुत सारे लोग ऐसे हैं, स्पेशली फीमेल्स, जिनमें हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है, वो उनमें ना आयरन डेफिशिएंसी होती है, एनीमिया, ब्लड बहुत कम होता है, थकान जल्दी होना, नींद जल्दी आना, ठीक है, लेजी सा रहना, थोड़ा सा काम करने के बाद चिड़चिड़ापन आना, मन नहीं करना। हेयर फॉल एक्सट्रीम है कि नहाने के बाद इतने इतने गुच्छे निकलते हैं। हर रोज इंसान सोचता है कि मैं आज गंजा होऊंगा, कल होऊंगा, परसों होऊंगा, ऐसी कंडीशन आ गई। वहां पे आपको क्या करना है, आप अपना ना हीमोग्लोबिन चेक कराइए, आयरन और फेरेटिन। आप देखिएगा कि दोनों में आपके डेफिशिएंसी आएगी। कई बार आयरन का लेवल सही होता है, फेरेटिन कम होता है, जो उनकी बाइंडिंग कैपेसिटी है। तो उसके लिए बहुत सिंपल है। हम जब छोटे होते थे, मतलब मैं 90s की बात कर रही हूँ, 94, 95, 96 के टाइम की, तो स्कूल में ना छोटी छोटी लाल कलर की गोलियां हमें खिलाई जाती थी। हमारी प्रेयर के टाइम पे आते थे डिस्पेंसरी वाले और वो खिला के जाते थे, आयरन की, ताकि बच्चों में खून की कमी ना हो। आज के टाइम में लोग इन चीज़ों का ध्यान नहीं देते। तो वहाँ पे क्या करना है, आपको आयरन की टैबलेट लेनी है। अगर आप आयरन की टैबलेट जो है 1 मंथ ले लेंगे, वो बहुत एनफ है, मतलब वो डेफिशिएंसी को कवर करेगी। अगर आप वो नहीं ले सकते तो आयुर्वेदा में लोह आसव आता है। आपको जो है लोह आसव, आयुर्वेदा में एक मेडिसिन आती है, आपको ये लेना है 20 ml। 20 साल से ऊपर अगर आप हैं तो आपको 20 ml उसमें बराबर मात्रा में पानी मिलाना है और सुबह शाम लेना है 1 महीने तक लगातार। और अगर 20 साल से कम उम्र है आपकी तो आपको 15 ml, और 10 साल से कम है तो सिर्फ 10 ml। ये आपको बच्चों को इस क्वांटिटी में देना है आपको, ठीक है। 2 स्टेप आपके कंप्लीट हो गए। तीसरा, आपको जूस पीना है, ठीक है। आप एक चीज देखिए कि जब भी हम आयरन रिच सोर्स लेंगे, मानो पालक है, ठीक है, जैसे चुकंदर है, वो बहुत अच्छा काम करती है। अब जैसे विंटर्स आ रहे हैं, ठीक है, आप चुकंदर लीजिए, उसके साथ आप विटामिन सी लेना स्टार्ट करो, वो उसके एब्जॉर्प्शन को बढ़ाएगा। एब्जॉर्प्शन बढ़ाएगा तो आपके हेयर फॉल इमीडिएटली स्टॉप होगा, एक जादू की तरह, जैसे छड़ी घुमाई और स्टॉप हो गया वहां पे। आपको क्या करना है, वहां पे चुकंदर होगी, गाजर होगी, खीरा हो गया, संतरा हो गया, मिक्स करके उसमें आंवला डाल के उसको जूस पीना स्टार्ट करना है। और इवन आप आने वाले व्लॉग्स में या वीडियोस में देखेंगे, मेरा रूटीन भी ये स्टार्ट होने वाला है रेगुलर बेसिस पे। तो ये आपको ऐड करना है। अब आती है रेमेडी की बारी। ये तो मैंने आपको बताया इंस्ट्रक्शंस, प्रिकॉशंस। प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, ठीक है। अब बात करते हैं हमारी स्पेशल रेमेडी की। ये है कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल आपको लेना है प्योर फॉर्म में, जो कोल्हू से आप निकलवाते हो। और अगर नहीं मिलता है तो फिर पैराशूट का ले लीजिए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, उससे बेस्ट कोई भी नहीं है, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, एक लोहे की कढ़ाई लेनी है और उसमें आपको तेल डाल देना है और तेल को अच्छी तरह से बॉईल होने देना है। जब बॉईल हो गया, उसकी आंच को कम कर दीजिए, सिम कर दीजिए गैस को, ठीक है। उसके बाद आपको लेना है कड़ी पत्ता, और कड़ी पत्ता को आपको करना है ग्राइंड, सुखाना नहीं है, बिल्कुल ग्राइंड करके चटनी की तरह बना लेना है। लगभग उसकी आपको क्वांटिटी चाहिए। अगर आप 100 ml नारियल का तेल ले रहे हैं तो उसमें आपको कड़ी पत्ता की क्वांटिटी, जो छोटा कप आता है, इतना बड़ा पेस्ट चाहिए। फिर आपको क्या करना है, तेल जो गर्म था, आपने उस पेस्ट को लेके उस तेल में डाल देना है। वो पूरा, मतलब पानी में पानी पानी होगा तो वो उबलना शुरू कर देगा, छींटे मारना शुरू कर देगा। और लकड़ी का स्पैचुला लेके, कड़छी नहीं यूज करनी, उसको हिलाते रहना है। और धीरे धीरे आप देखेंगे कि जो वो ग्रीन कलर था वो बिल्कुल सूखने लग गया, और एक टाइम पे ऐसा आया कि वो जो ग्रीन कलर का पेस्ट था वो पपड़ी की तरह बन गया। इसको हम कल्क बोलते हैं आयुर्वेदा में, और पाक विधि बोलते हैं, तेल पाक विधि। तेल पाक विधि से उसको पका के, बस जब वो कंप्लीटली ड्राई हो गया, आप उस तेल को जो है ठंडा होने के लिए रख दीजिए और छान के एक बॉटल में स्टोर कर लीजिए, बस। उसके बाद आप उसे अप्लाई करना शुरू करिए हफ्ते में 3 बार, अलोंग विद विटामिन डी और मल्टीविटामिन, इन सारी चीजों के साथ, और आप जादू देखेगा जस्ट 10 दिन में। तो इससे बेस्ट मुझे लगता है कि कोई ब्रीफली जो है, एक आपको जो ब्रीफ किया जाता है, इससे बेस्ट चीज नहीं हो सकती। तो कमेंट्स में जरूर बताना कितनी इंफॉर्मेशनल ये वीडियो आपको लगी, कितनी यूजफुल लगी, और कितने लोगों को ये फैक्ट पता थे। अगर आप हमारे पेशेंट्स की जर्नी सुनना चाहते हो तो ये जो चैनल है डॉक्टर उपासना वोरा, आप इसे जाके सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। और अगर कोई भी बीमारी है उसके लिए भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप लोगों ने उपासना की दुनिया को बहुत प्यार दिया है, आगे भी देते रहें। इस ऑयल को यूज करने के लिए कोई लिमिट नहीं है। आपको जब तक बेस्ट लगे कि हाँ मुझे इतनी ग्रोथ चाहिए, आप कंटिन्यूटी में यूज कर सकते हैं। जैसे आपने ऑयल लगा लिया, ऑयल लगाने के बाद आप उसे 2 घंटे मिनिमम रखिए, और अगर आप पूरी रात रख सकते हैं तो सबसे बेस्ट है। नेक्स्ट डे अपना शैम्पू से नॉर्मली वॉश कर लीजिए। शैम्पू कोशिश करिए कि हर्बल यूज करिए, केमिकल फ्री यूज करिए, ताकि आपके बाल बचे रहें।
जो कम उम्र में बाल सफ़ेद होना स्टार्ट हो जाते हैं, ये ऑयल उस पे भी काम करेगा क्योंकि कड़ी पत्ता एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो हेयर को डार्क करने में, मेलानिन की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। अगर आप व्हाइट हेयर से जेन्युइनली परेशान हैं, एक बार इस नंबर पे कॉल करके देखिएगा, आपको बेस्ट सॉल्यूशन मिलेगा। आप लोगों ने उपासना की दुनिया को बहुत प्यार दिया है, आगे भी इसी तरह से देते रहें। उपासना की दुनिया को बहुत सारा प्यार देने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया।